4 चरणों का चुनाव आपने देख लिया होगा। 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा और उनके भाषण बदल गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण के बाद चारों खाने चित हो चुकी है और बकाया 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। दिल्ली वालों ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, लेकिन उनमें एक इंजन पहले से ही गायब है और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली वाले, वो होर्डिंग में है ही नहीं, पहले से ही गायब हैं। होर्डिंग देखी कि नहीं देखी बड़ी वाली? जिनके लिए वोट मांगने आएंगे वो बताओ गायब है होर्डिंग से कि नहीं गायब है? और जब वोट पड़ेंगे तो जो अकेले होर्डिंग में दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग? और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है? बताओ 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में, निवेश के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे और जब उद्योगपति आए उनसे समझौते किए तो सरकार ने बताया कि हमने लाखों करोड़ के समझौते किए हैं। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी जो समझौते किए थे बड़े बड़े उद्योगपतियों से, एक भी कारखाना उद्योग जमीन पर नहीं ला पाए, न पहुंचा पाए। कहीं फतेहपुर में कोई कारखाना लगा हो तो बता दो। न इन्होंने कारखाने लगाए, न उद्योग लगाए और हमारे किसान और गरीबों को कोई सुविधा भी नहीं दी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, हम अपने गरीबों और किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम करेंगे।